बनवारी अपनी बड़ी हवेली के चौबारे में बैठा हुआ था। उसके सामने गांव वालों की कतार लगी थी। ये लो, सबको पैसे मिलेंगे, आओ एक एक करके ले जाओ, ये बनवारी सबको उधार देगा। बनवारी सबको रुपए उधार दे रहा था। आखिर में उसके सामने भैरव सिंह खड़ा था। बनवारी भैरव सिंह को रुपए दे ही रहा था कि तभी उसके मुंह पर किसी ने बाल्टी भरकर पानी डाल दिया। दरअसल बनवारी खेत में बने चबूतरे पर सो रहा था और सपना देख रहा था। पानी से उसकी आंख खुली। उसने सामने देखा तो भैरव सिंह खड़ा था। क्यों रे कामचोर, तुझे मैंने यहाँ से मछलियों को फसल से दूर हटाने के लिए भेजा था या सोने के लिए? अरे सरकार, क्या आप भी? मैं इतना अच्छा सपना देख रहा था। हाय, सपने में इतना अमीर हो गया था कि सब गांव वालों को उधार रुपए दे दिए। और आखिर में कौन खड़ा था पता है? आप, साक्षात आप मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़े थे। मैं आपके हाथ में रुपए रखने ही वाला था कि तभी आपने मेरे मुंह पर पानी डाल दिया। अरे ओ करम जले, मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि मुझे तुझ जैसे कामचोर और आलसी इंसान से पैसे उधार लेने पड़े। अरे तू क्या मुझे उधार रुपए देगा? तूने तो मेरी सारी फसल खराब कर दी। देख जरा, अपने आसपास पंछियों का झुंड आकर आधे से ज्यादा फसल साफ कर गया है और तू यहाँ आराम से सो रहा है। अब जाने भी दीजिए सरकार, बेचारे पंछी इतनी दूर से मेहनत करके यहाँ उड़ते हुए आते हैं। थोड़ा कुछ खा लिया उन्होंने तो क्या बिगड़ गया? अरे नाश पीटे, एक तो गलती करता है और ऊपर से उस गलती को सही साबित करने पर तुला हुआ है। अरे तुझसे तो वो पंछी अच्छे हैं, अपना पेट पालने के लिए मेहनत तो करते हैं। हाँ, तेरा कुछ नहीं हो सकता। मुझे ही समझना चाहिए था। तुझे काम देने से पहले पूरे गांव में तेरे आलसीपन के किस्से मशहूर हैं, लेकिन मैं ही एक बेवकूफ था जो तुझे इतना जरूरी काम सौंप दिया। जा, निकल जा यहाँ से। मुझे तुझसे कोई काम नहीं कराना है, मैं किसी और को रख लूंगा। जी सरकार, मेरी मजदूरी तो दे दीजिए, 100 रुपए। शर्म नहीं आती पैसे मांगते हुए? अरे मेरा इतना नुकसान कर दिया और पैसे मांग रहा है। निकल जा अभी के अभी, नहीं तो 200 जूते मारूंगा। भैरव सिंह ने अपना जूता निकाला। ये देख बनवारी भाग गया। रास्ते में उसे उसका दोस्त भोला मिला। अरे बनवारी, भागते हुए कहाँ जा रहे हो? हाँ, ये भैरव सिंह भी पागल हो गया है, मुझे जूते से मारने चला था। अरे लेकिन हुआ क्या? अरे कुछ नहीं, मेरी जरा सी आंख लग गई और मैं सपना देख रहा था। तभी पंछियों ने आकर थोड़ी सी फसल खा ली। बस इतनी सी बात से गुस्सा हो गया और मुझे काम से निकाल दिया और मुझे जूते मारने वाला था। बोलो। अरे क्या बोलो, इतनी मिन्नतें करने के बाद तो सरकार माने थे तुम्हें काम पर रखने के लिए और तुमने वहाँ भी काम चोरी कर दी। अब क्या करोगे? अब क्या, देखता हूँ। बनवारी घर आ गया। घर पर उसकी बीवी। 2 आज के दिन के मजदूरी के पैसे। वो पैसे नहीं है मेरे पास। क्यों, कहाँ खर्च कर दिए? अरे खर्च नहीं किए, वो तो उस कंजूस भैरव सिंह ने मुझे पैसे ही नहीं दिए और उल्टा मुझे जूता दिखाकर भगा दिया। क्यों झूठ बोल रहे हो? सच सच बताओ, क्या बात है? तुमने ही कुछ किया होगा। मैं नहीं जानती क्या तुम कितने आलसी हो? बनवारी सारी बात बेला को सच सच बता दी। फिर, हे भगवान, किस आलसी कामचोर से पाला पड़ा है मेरा। किसी काम का नहीं है, निकम्मा। अरे क्या जरूरत थी काम के समय सोने की? ध्यान से काम नहीं कर सकते थे? ये नौकरी भी गई। अब क्या कमाओगे और क्या खाओगे? घर में अनाज का एक दाना नहीं है और तुम्हारी कामचोरी वाहवाहियों तो पूरे गांव में होती है। तुम्हें तो कोई 1 रुपया भी उधार ना दे। हाँ, मैं जा रही हूँ अपने मायके, बाद में लौटूंगी। तब तक नया काम देख लेना, नहीं तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, मेरे पीछे पीछे वहाँ मत आना। जितनी बेइज्जती हुई है उतनी काफी है। मेरे मायके में 1 कदम भी रखा तो टांगे तोड़कर हाथ में दे दूंगी। हाँ, कामचोर कहीं का। बेला बनवारी को सुनाकर अपने मायके चली गई। बनवारी को बहुत भूख लग रही थी और घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। बनवारी ने सोचा किसी दोस्त या पड़ोसी के घर जाकर कुछ खा लूं, लेकिन बनवारी को देखकर सबने उसके मुंह पर अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। बनवारी बेचारा चलते चलते गांव से बाहर आ गया और एक गुफा तक पहुंच गया।
उसने देखा कि गुफा के अंदर एक तपस्वी ध्यान में बैठे हैं। बनवारी ने देखा कि उनके पास एक फलों की टोकरी रखी है। फिर अरे वाह, इतने सारे फल। भूख तो बहुत लगी है और तपस्वी जी भी ध्यान में लीन है। एक काम करता हूँ, कुछ फल खा लेता हूँ। वैसे भी तपस्वी जी अकेले थोड़ी इतने फल खाएंगे। चलो, अभी का इंतजाम तो हो गया। बनवारी ने दबे पांव तपस्वी जी के पास आकर बैठ गया और फल खाने लगा। कुछ देर के बाद उसका पेट भर गया और उसने बड़ी डकार ली। उस आवाज से तपस्वी का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने आंखें खोली और कौन हो तुम बालक, और मेरी टोकरी से फल क्यों खाए तुमने? महामुनि, मैं गरीब असहाय मनुष्य हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक पत्नी थी जो मुझे छोड़कर चली गई। गांव में भी मुझे कोई अपना नहीं मानता। भटकता हुआ मैं यहाँ तक आ पहुँचा। बहुत दिनों से भूखा हूँ, इसीलिए फल खा लिए। अच्छा। फिर तपस्वी ने बनवारी के सर पर हाथ रखा। अपनी योग माया से उन्हें बनवारी के बारे में सब सच पता चल गया। मूर्ख मनुष्य, एक तपस्वी से असत्य बोलता है। तू खुद एक कामचोर और आलसी व्यक्ति है, इसीलिए कोई तुझे अपना नहीं मानता। तेरी पत्नी भी तेरे इसी आलस से परेशान होकर तुझे छोड़कर चली गई है। अरे वाह, आपको तो सब सच पता चल गया। तू मेरी योग विद्या नहीं जानता। मैं सिर्फ किसी के सर पर हाथ रख दूं तो उसकी सारी कुंडली निकाल सकता हूँ। तू एक निहायती आलसी व्यक्ति है। तेरे इसी आलस की वजह से कहीं एक जगह पर तू काम के लिए नहीं टिक सकता। जहाँ भी काम करने जाता है, काम चोरी करता है और दूसरों का नुकसान करता है, और तुझे इस बात की जरा भी शर्म नहीं आती? मुनिवर, आप ही बताइए, मैं क्या करूं? अपने हाथ आगे करो। मैं तुम्हें ऐसी शक्ति दे दूंगा कि तुम लगातार 12 घंटे तक खड़े रहकर काम कर सकोगे। अपने हाथ आगे बढ़ाओ। लेकिन मुनिवर, इतना काम, इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है? इंसान को जीने के लिए लगता ही क्या है? 2 वक्त की रोटी, उतना मिल जाए काफी है। 2 वक्त पेट भरने के लिए इतना काम मुझसे तो नहीं होगा। पूरा दिन काम में गवा देना मुझे तो सही नहीं लगता। तपस्वी जी बनवारी को मेहनत करने का महत्व समझाने लगे, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। फिर अच्छा मुनिवर, आप बताइए, आप रोटी कमाने के लिए क्या करते हैं? मैं अपने कमाने के लिए कुछ नहीं करता मूर्ख। मैं तो ज्यादातर समय ध्यान में लीन रहता हूँ। ईश्वर के समीप जाने के लिए तपस्या करता हूँ। जब भी मैं ध्यान और तपस्या में होता हूँ, मुझे भूख ही नहीं लगती। लेकिन इस शरीर को चलाने के लिए अन्न ग्रहण करना आवश्यक है, इसीलिए मैं भिक्षा मांगता हूँ। लोग मुझे फल और भोजन भिक्षा में देते हैं, वही खाकर इस नश्वर देह को भरण पोषण करता हूँ। अरे वाह, ये भी अच्छा है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मेरे इतने समझाने के बाद भी तुम्हें मेहनत का महत्व समझ नहीं आया। तुम जाओ बालक, मेरे ध्यान का समय हो गया है। तपस्वी अपनी आंखें बंद करके ध्यान में लीन हो गए। बनवारी के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने आसपास देखा, वहाँ पर तपस्वी जी के वस्त्र रखे हुए थे। बनवारी ने वो वस्त्र उठाए और गुफा के बाहर आ गए। फिर नकली दाढ़ी मूछ लगाकर अपने गांव आ गया। किसी ने उसे नहीं पहचाना। बनवारी के घर के सामने जाकर, अलक निरंजन भिक्षाम देहि। माता, भिक्षा दो। फल, भोजन, मिष्ठान, जो कुछ भी हो दे दो माता। ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। बनवारी की मीठी वाणी सुनकर सबको लगा कि वो सच में कोई तपस्वी है। वो जिस भी घर के दरवाजे पर जाकर यूं भिक्षा मांगता, तुरंत उस घर की औरत उसे पेट भर भोजन खिलाती और उसका आशीर्वाद लेती। कुछ दिन बीत गए, लेकिन किसी को अभी तक भनक नहीं थी कि वो बनवारी ही है। बनवारी तपस्वी के भेष में दिन भर एक बड़े पेड़ के नीचे आंख बंद करके बैठा हुआ रहता। गांव वालों को लगता कि तपस्वी ध्यान कर रहे हैं और भूख लगने के बाद भिक्षा मांगने जाता। रात को गांव में सब सोने के बाद चुपके से अपने घर में जाकर सो जाता। एक दिन रात को सब सो गए और बनवारी अपने घर जाने लगा। तभी गांव के ही मगन ने उसे देख लिया और उसका पीछा किया। बनवारी घर में गया और अरे वाह, चलो अब तो सब उतारने का समय आ गया है। तपस्वी जी की जय हो। तपस्वी जी, आपको देखकर ही मुझे ये आइडिया आया था। आज तो दोनों समय कितना मस्त खाना मिला मुझे। इतना अच्छा खाना तो मेरी बीवी भी नहीं बनाती थी। चलो अब सो जाता हूँ। सुबह फिर से पेड़ के नीचे जाकर बैठना है। बनवारी, तेरी तो निकल पड़ी।
गांव में किसी ने तुझे नहीं पहचाना है। अब तो तू रोज ऐसे ही फोकट में बिना कुछ मेहनत किए खा पी सकता है। बनवारी की ये सारी बातें मगन खिड़की से देख रहा था। उसने बनवारी को नकली दाढ़ी मूछ निकालते हुए भी देख लिया। अगले दिन जब बनवारी भिक्षा मांगने के लिए निकला, तब मगन ने सब गांव वालों को बुलाया और उसकी दाढ़ी मूछ निकाल दी। दाढ़ी मूछ निकलने के बाद बनवारी का असली चेहरा देखकर सब गांव वाले गुस्सा हो गए और उसे मारने लगे। सभी ने बनवारी की बहुत पिटाई की। उसकी बीवी भी वहां पहुंच गई। तभी तपस्वी जी वहां आ गए। तपस्वी जी ने देखा कि उनके चुराए हुए वस्त्र बनवारी ने पहने हुए हैं। फिर, अरे तुम लोग क्यों मार रहे हो इसे? मुनिवर, यह आदमी आलसी और काम चोर तो पहले से ही था, लेकिन अब तो झूठा और मक्कार भी हो गया है। ये पिछले कई दिनों से आपका भेष धारण करके हमें फंसा रहा था। आप जैसे वस्त्र पहनकर नकली दाढ़ी लगाकर पूरे गांव में घूम रहा था और भिक्षा मांग रहा था। हम तो यही समझे थे कि कोई तपस्वी है, लेकिन ये तो कामचोर बनवारी निकला। मुनिवर, आप ही बताइए कि अगर कोई साधारण व्यक्ति किसी तपस्वी का भेष धारण करे तो हम जैसे गरीब गांव वाले असली और नकली की पहचान कैसे करेंगे? सही कह रहे हो तुम बालक। इस बनवारी ने तपस्वियों का भेष धारण कर हम तपस्वियों का अपमान किया है। आगे से कोई असल तपस्वी पर विश्वास नहीं करेगा। मैं अभी इसे श्राप देता हूँ। तपस्वी जी ने अपने कमंडलू से जल निकाला और वो बनवारी को श्राप दे ही रहे थे कि तभी, रुकिए मुनिवर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। इन्हें कृपा कोई श्राप मत दीजिए। ये बहुत आलसी है, कामचोर है। इनका और मेहनत का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। फिर भी है तो ये मेरे पति ही ना। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? मेरी आपसे विनती है कि आप इन्हें श्राप मत दीजिए। हाँ मुनिवर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे माफी मांगता हूँ। मैंने आपका भेष लेकर बहुत गलत किया है, लेकिन मुझे सुधरने का एक अवसर दीजिए। मैं अब काम चोरी नहीं करूंगा और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आलस अब कभी छुए भी ना। बेला की विनती सुनकर तपस्वी जी रुक गए। उन्होंने बनवारी को क्षमा कर दिया। फिर बनवारी को एक अवसर देने के लिए उन्होंने भैरव सिंह से विनती की कि बनवारी को फिर से काम पर रख ले। तपस्वी जी के आशीर्वाद से बनवारी दिल लगाकर काम करने लगा। भैरव सिंह भी उसके काम से खुश था। आज पूरे 1 साल की मेहनत के बाद बनवारी अच्छे खासे पैसे कमाने लगा। उसने अपना खुद का नया घर बनवा लिया और बेला के लिए नए गहने भी खरीद लिए। आखिरकार बेला के आलसी पति को मेहनत का महत्व समझ आ ही गया। धर्मा किशोरी लाल की बड़ी हवेली में काम करता था। रात के 8 बजे धर्मा हवेली से निकला। वो घर जा ही रहा था कि रास्ते में तेज बारिश होने लगी। घर आते आते धर्मा पूरा भीग चुका था। उसके घर आते ही उसकी माँ, अरे बेटा, तू तो पूरा भीग गया है। हाँ माँ, बहुत बारिश हो रही है। हाँ, 2 दिनों से बारिश बहुत बढ़ गई है। देखो तो छत भी टपक रही है। अब क्या करें? बेटा, तू अपने लिए एक छाता तो खरीद ले। रोज रोज ऐसे भीगेगा तो बीमार हो जाएगा। माँ, तुम तो जानती हो कि मालिक बहुत कंजूस है, पैसे देने में झिकझिक करता है। अब अगर उससे पैसे मांगूंगा तो 4 बातें सुनाएगा। जाने दो, कुछ दिनों में तनख्वाह आ जाएगी, तब देखूंगा। दरअसल धर्मा के पिताजी ने कुछ सालों पहले किशोरी लाल से कर्जा लिया था। बाद में धर्मा के पिताजी का देहांत हो गया। पैसे वसूलने के लिए किशोरी लाल ने धर्मा को अपने हवेली पर काम के लिए रख लिया। वो धर्मा को जितनी भी तनख्वाह देता उससे आधी काट लेता था। धर्मा को बहुत कम पैसे मिलते थे। जैसे तैसे उसका गुजारा हो रहा था। 2 दिनों के बाद, धर्मा, आज फिर से इतना भीग गया है। हाँ, आज तो ठंड भी लग रही है और सर भी भारी हो गया है। शांति ने धर्मा के माथे को हाथ लगाकर देखा। अरे, तुम्हें तो बहुत बुखार है। मैंने कहा था ना कि बारिश में भीगकर बीमार हो जाओगे। तुम कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बनाती हूँ। अगले दिन धर्मा का बुखार उतर गया। उस रात भी धर्मा भीगते हुए घर आ रहा था। बारिश बहुत तेज थी। आज फिर से उसे बुखार आने लगा था।
धर्मा ने सोचा कि कुछ देर रुक जाता हूँ, बारिश थोड़ी कम हो जाएगी, फिर आगे जाता हूँ। वो एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। उसने देखा कि पेड़ के नीचे पहले ही एक बूढ़े बाबा खड़े हैं। बूढ़े बाबा धर्मा को देखकर, बेटा ये लो, तुम ये छाता लो और अपने घर जाओ। बाबा, अगर मैंने ये छाता ले लिया तो फिर आप क्या करेंगे? मुझसे ज्यादा तो आपको इसकी जरूरत है। आप भीग गए तो आप बीमार हो सकते हैं। बेटा मेरा घर यहीं पास में है और मेरा बेटा गाड़ी लेकर आ रहा है। मैं तो आराम से चले जाऊंगा, लेकिन तुम बहुत भीग गए हो और शायद तुम्हें सर्दी भी लग रही है। तुम छाते को ले जाओ और इसे इस्तेमाल करो। बाबा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं ऐसे ही कैसे छाता ले जाऊं? कोई बात नहीं बेटा, तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम अपनों से ज्यादा दूसरों की सोचते हो। तुम इसे ले जाओ। मैं जल्दी ही इसके पैसे दे दूंगा। धर्मा छाता लेकर चला गया। कुछ दूर जाने के बाद धर्मा ने पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़े बाबा गायब हो गए थे। धर्मा को ये बात बहुत अजीब लगी। वो आगे चलने लगा। वो आगे बढ़ रहा था, तभी उसने देखा कि उसके आसपास की जमीन सूखी हुई थी। धर्मा को कुछ समझ नहीं आया। जहाँ धर्मा खड़ा था वहाँ जमीन सूख रही थी। धर्मा जैसे ही आगे बढ़ा, आगे की जमीन सूखी हो गई। जहाँ तक धर्मा का छाता फैला हुआ था वहाँ सूखती जा रही थी। धर्मा बहुत अचंभे में पड़ गया। वो जल्दी जल्दी घर आ गया बेटा। अरे वाह, तूने छाता भी खरीद लिया। लगता है मालिक ने पैसे दिए हैं आज। नहीं माँ, आज तो मेरे साथ कुछ अजीब ही हो रहा है। बहुत बारिश हो रही थी। बारिश से बचने के लिए मैं एक पेड़ के नीचे गया। वहाँ पर पहले से ही एक बूढ़े आदमी खड़े थे। उन्होंने मुझे ये छाता दिया। आगे जाकर मैंने देखा तो वो गायब हो गए और जहाँ तक ये छाता फैला हुआ था वहाँ तक जमीन सूख रही थी। ये तो सच में जादुई छाता है। अजीब बात है। लगता है कि वो कोई साधु महात्मा होंगे जो तुम्हारी मदद करने के लिए वहाँ पहुँच गए। धर्मा ने मुंह हाथ धो लिए। फिर शांति और धर्मा खाना खाने लगे। तभी छत टपकने लगी और घर में पानी आने लगा। हे राम, फिर से छत टपकने लगी। अब तो लगता है कि खाने में भी पानी मिल जाएगा। अब क्या करूं? माँ, ये छाता तो जादुई है, लेकिन छाता तो बहुत छोटा है और छत बहुत बड़ी। काश ये छाता बड़ा हो जाए तो मैं पूरी छत को इससे ढक दूं। इसके नीचे तो पानी की एक बूंद भी नहीं टिक पाएगी। जैसे ही धर्मा ने ये बात कही, अचानक से वो छाता बड़ा हो गया। धर्मा ने छत पर जाकर छाते को रख दिया। पूरा घर अब बारिश से बच रहा था। दोनों खाना खाने के बाद सो गए। कुछ देर के बाद बाहर से जोरों जोर से चीखने और बचाओ बचाओ की आवाज आने लगी। धर्मा ने दरवाजा खोलकर देखा तो पूरे गांव में पानी भरा हुआ था। सब गांव वाले इधर उधर भटक रहे थे। पूरे गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। तभी अरे धर्मा, चलो भागो यहाँ से। देखो, सभी जगह पर पानी भर रहा है। अपनी जान बचानी है तो मौसी को ले लो और चलो। शिवा चला गया। फिर माँ, पूरे गांव में पानी भर चुका है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और पानी बढ़ रहा है। सब गांव वाले बहुत परेशानी में हैं। अब क्या करें? कैसे बचाए सबको? माँ, मेरे दिमाग में एक तरकीब है। जैसे कि इस छाते ने हमारे घर को बारिश से बचाया है, वो पूरे गांव को भी बचा सकता है। हाँ, ये सही है। इस मुसीबत हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी मदद करें। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। जाओ, ऐसा ही करो। फिर धर्मा बाहर आया। उसने अपने हाथ जोड़े और हे जादुई छाते, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जैसे तुमने अपना आकार बड़ा करके मेरे घर की रक्षा की है, वैसे ही मेरे गांव की रक्षा करो। मेरे गांव वाले बहुत बड़ी मुसीबत में हैं और मुझे मेरे भाई बंधुओं की मदद करनी है। जैसे ही धर्मा ने छाते से विनती की, छाते ने अपना आकार बहुत ज्यादा बड़ा कर लिया। धर्मा छाते को लेकर गांव आकर खड़ा हो गया। धर्मा को इतना बड़ा छाता लेते हुए जाते देख सब गांव वाले उसके पीछे जाने लगे। जैसे ही धर्मा खड़ा हो गया, उसके आसपास की जमीन का सारा पानी सूख गया। सब गांव वाले उस छाते के नीचे आकर खड़े हो गए। उस जादुई छाते को देखकर सभी लोग हक्के बक्के हो गए थे। कुछ देर के बाद बारिश रुक गई। धर्मा, ये पास के गांव के मुखिया हैं।
इनके गांव में बहुत बारिश हो रही है, नदी में बाढ़ आने का खतरा है। गांव के निचले इलाके में पानी भरना शुरू हो गया है। ये तुम्हारे जादुई छाते के बारे में सुनकर यहाँ आए हैं। इन्हें तुमसे मदद की बहुत उम्मीद है। जरूर सरपंच जी, मैं इनके साथ इनके गांव जाने के लिए तैयार हूँ। धर्मा मुखिया के साथ चला गया। धर्मा ऐसे ही अपने अड़ोस पड़ोस के गांव में जाने लगा। कुछ ही दिनों में धर्मा बहुत मशहूर हो गया। किशोरी लाल ने धर्मा की भलाई और उसने जो गांव के लिए जो किया वो देखकर अपना दिल बड़ा किया और धर्मा का सारा कर्जा माफ कर दिया। धर्मा को अब थोड़े पैसे मिलने लगे थे। एक दिन जब धर्मा और शांति घर पर नहीं थे, तब दो चोरों ने आकर धर्मा का जादुई छाता चुरा लिया। जब धर्मा घर वापस आया तब माँ, छाता अपनी जगह पर नहीं है। आपने कहीं और रखा था क्या? नहीं तो मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। अच्छा, तो कहाँ जा सकता है छाता? धर्मा ने पूरे घर में ढूंढ लिया, लेकिन उसे छाता कहीं नहीं मिला। धर्मा को शक होने लगा कि शायद छाता चोरी हो गया हो। धर्मा सरपंच के साथ मिलकर पुलिस में गया और साहिब, मेरा छाता कहीं गुम हो गया है। मुझे शक है कि वो चोरी हो गया है। अरे, अब हम अपने बड़े बड़े केस छोड़कर तुम्हारा मामूली सा छाता ढूंढते फिरें? हमें और कोई काम नहीं है क्या? जाओ, छाता गुम हो गया है तो नया खरीद लो। आ जाते हैं कहां कहां से मुंह उठाकर। साहिब, धर्मा का छाता मामूली नहीं था, जादुई छाता था। ये वो धर्मा है जिसने पिछले कुछ दिनों में कई गांव वालों को बारिश के पानी में डूबने से बचाया है। हाँ साहिब, मेरे छाते का मिलना बहुत जरूरी है। सर, मैंने भी उस जादुई छाते के बारे में सुना है, हमें ढूंढना चाहिए। धर्मा और बाकी सब की बात सुनकर पुलिस हवलदार के साथ धर्मा और सरपंच को लेकर छाता ढूंढने चले गए। बहुत देर ढूंढने के बाद भी कोई सुराग मिल नहीं रहा था। अचानक बारिश शुरू हो गई। सरपंच और पुलिस ने अपना छाता खोला। तभी धर्मा को याद आया कि उसके जादुई छाते के नीचे जमीन सूखी हो जाती है। फिर साहिब, सुराग मिल गया। कैसे? साहिब, मेरे जादुई छाते की खासियत ही वही है। आप देखिए ना, आपने अपना छाता खोला हुआ है। आपका आधा शरीर तो बारिश में भीगने से बच रहा है, लेकिन नीचे आप और जमीन भीग रही है। लेकिन मेरे छाते के आसपास की जमीन सूख जाती है। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया सुराग है। चलो फिर, हमें ढूंढने में आसानी हो जाएगी। पुलिस और बाकी सब रास्ते पर देखने लगे। रास्ते में जहाँ जहाँ जगह सूखी हुई थी, उस रास्ते से आगे जाने लगे। सब जाते जाते एक गुफा तक आकर पहुँचे। गुफा के अंदर दो चोर बात कर रहे थे। अरे भाई, आखिर हमने ये जादुई छाता चोरी ही कर लिया। अरे वो तो ठीक है, लेकिन इसमें जादू क्या है? मुझे तो अभी तक पता ही नहीं चला। अरे वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जादुई है, ये बात काफी है। अब हम इसे बेच देंगे और बहुत कमाएंगे। दोनों चोर बातें कर रहे थे। तभी पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। उन दोनों को देख ये वही दोनों चोर हैं जिसकी तलाश हम पिछले 6 महीने से कर रहे थे। इन्होंने पूरे शहर में इतनी जगहों पर चोरियां की हैं। हर बार ये हमें चकमा देकर भाग जाते थे। धर्मा, तुम्हारी वजह से इन दोनों चोरों को आज हम पकड़ पाए हैं। अगर आज तुम अपने जादुई छाते के लिए हमारी मदद मांगने ना आते तो शायद आज भी ये हमारे हाथ ना लगते। तुमने बहुत बड़ा काम किया है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब, ये तो मेरा कर्तव्य था और मुझे पता था कि ये वही चोर होंगे। मैं तो बस अपने छाते की खोज में था। बल्कि मुझे तो आपका धन्यवाद करना चाहिए। आपने मेरा छाता चोरी होने से बचाया। आज तक हमें कोई नहीं पकड़ पाया, लेकिन आज आप कैसे पहुंचे हमारे अड्डे पर? इसी जादुई छाते की वजह से। तुम अपने घमंड में इतने चूर थे कि तुमने शायद गौर ही नहीं किया इस छाते की खासियत पर। और इस छाते के आसपास की जमीन सूख जाती है। इन चोरों पर 1 लाख रुपए का इनाम था। मैं सरकार से तुम्हारे नाम की सिफारिश करूंगा और वो इनाम तुम्हें मिल जाएगा। पुलिस ने चोरों को हथकड़ी पहनाई और अपने साथ ले गई।